अपनी जान दे दूंगी। फिर इन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने गुरुजी से बोला, इन्होंने कहा अपने माँ बाप से पूछो, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा गुरुजी जो मेरी बच्ची की इच्छा है वो आप लोग करिए। तो गुरुजी ने भी फिर बोल दिया कि ठीक है। फिर तब से मैंने भगवे रूप पहनने स्टार्ट कर दिया था। जी मेरे घर के ही विरोधी बन गए थे, मेरे परिवार के ही समझो, मेरे घर के ही मौसी मौसा जितने हैं भाई बहन ये सभी विरोधी थे। जी मेरा संपर्क तो 3 साल पहले हुआ था उनसे, जब उन्होंने हमारे यहाँ भागवत कराई थी। जी जी हाँ हाँ, वो मेरे अंकल लगते हैं, पापा के जी के भाई हैं। वो जूना अखाड़े से ही हैं। कि जो मेरे गुरु पे आरोप लगाया जा रहा है वो सब गलत है, क्योंकि मेरे गुरु ऐसे है ही नहीं। तो देखिए खबर आपको यूपी से बता रहे हैं। आगरा जिले के गांव टरपुरा की राखी जूना अखाड़े की दीक्षा लेकर साध्वी बन गई। वहीं 13 साल की नाबालिग को साध्वी बनाकर दान के रूप में प्राप्त करने वाले जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि अभी राखी महाकुंभ प्रयागराज से अपने घर आगरा वापस आ गई हैं और परिवार वालों के साथ ही अभी भी राखी साध्वी गौरी के रूप में मौजूद हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि अभी भी वे साध्वी के रूप में रहेंगी और गुरुकुल में पढ़ाई कर फिर से अखाड़े में वापस आएंगी। तो देखिए ये खबर आपको प्रयागराज से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर आगरा जिले के गांव में रहने वाली राखी जूना अखाड़े की दीक्षा लेकर साध्वी बनी थी। 13 साल की है बता दें। 13 साल की नाबालिग को साध्वी बनाकर दान के रूप में प्राप्त करने वाले जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि राखी जो है महाकुंभ प्रयागराज से अपने घर आगरा तो वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी राखी साध्वी गौरी के रूप में ही अपने घर में है। उनका ये भी कहना है कि अभी भी वह साध्वी के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगी और रहेंगी, और साथ ही गुरुकुल में भी पढ़ाई कर फिर से अखाड़े में वापस जो है वे जाएंगी। देखिए खबर आपको यूपी के आगरा से बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि प्रयागराज में साध्वी राखी थी। अब इस बीच वो अपने परिवार वालों के साथ है और परिवार वालों के साथ अभी वे हैं, लेकिन वे कह रही हैं कि वह अपना जो जीवन है वो ऐसे ही व्यतीत करेंगी। गुरुकुल के अंदर वे आगे की शिक्षा जो है वे लेगी, पढ़ाई जो है वे करेंगी और फिर वापस से अखाड़े में वापस आएंगी। देखिए ये खबर आपको यूपी के आगरा से बता रहे हैं। तो चलिए साध्वी राखी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ जो है वह हुआ। साध्वी राखी जी राम राम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राम राम जी। पूरी आप बात बताएंगी कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि हमने तो दर्शकों को पूरी खबर बताई, लेकिन आप एक बारी अगर बताएंगी कि क्या कुछ सिलसिलेवार तरीके से जो है वह हुआ, अखाड़े की तरफ से क्या कुछ कहा गया और अभी आप कहाँ पर हैं? जी जी साध्वी गौरी जी। जी मेरा नाम गौरीगिरी महारानी है। मैं जूना अखाड़े से हूँ, भैरवगिरी परिवार से। और मैं अभी अपने घर पर आ गई हूँ, ढोकी थाना ढोकी में। और क्या कहते हैं, मैं फिर से जाना चाहती हूँ वहाँ पर। मुझे नाबालिग होने के नतीजे से मुझे निकाल दिया गया है, मेरे गुरु को भी निष्कासित कर दिया गया है। तो आप बताएंगी कि कैसे आप गुरु से मिली, आपकी पूरी जो जर्नी है उसके बारे में अगर आप बता पाए साध्वी गौरी जी, कि किस तरह से आप यहाँ पर क्योंकि प्रयागराज पहुंची, वहां पर आपने बताया कि आपके गुरु को भी निष्कासित कर दिया गया, इस बारे में अगर आप विस्तार से थोड़ा सा बता पाए तो। जी मेरी शुरू की कहानी ये है कि मैं जब 11 साल की थी तब से मैंने गुरु दीक्षा ली थी अपने गुरु से। वो उन्होंने मेरे गांव में ना भागवत करवाई थी, तभी मैंने गुरु दीक्षा ली थी। अब हम घूमने के लिए गए थे महाकुंभ के मेले में। अब मैं 13 साल की हूँ, तो मैंने अब साध्वी का भेष ले लिया था उनसे जी। पर वहाँ जूना अखाड़े के जो अध्यक्ष थे, बड़े लोग, उन्होंने मतलब निष्कासित के लिए कह दिया था कि ये नाबालिग है, इसलिए वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था हम लोगों को। तो कौशल जो महंत कौशल गिरी जी हैं, उनके साथ आपकी जो बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? आपके परिवार वालों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, वो किस तरह से देख रहे हैं इसे? जी घर वाले भी सब सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। मैंने ही अपनी इच्छा जताई थी, बचपन की इच्छा है मेरी है कि साध्वी बनना था मुझे।
इसलिए घर वालों को कोई दोष नहीं, ना मेरे गुरु का। ये इच्छा मैं नहीं बोली थी और जबरदस्ती से मैंने ये भगवा रूप। राखी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। साध्वी, राखी जी, देखिए मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि इस वक्त हम जब प्रयागराज में महाकुंभ की तस्वीर देख रहे हैं तो भव्य और दिव्य तस्वीरें तो सामने आ रही है, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कई सारे युवा जो हैं वो इस वक्त प्रयागराज में जाकर जो है भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे आपने भी अपनी बात बताई कि मैं 13 साल की हूँ, अभी नाबालिग हूँ, इस वजह से मैं वापस आगरा अपने घर लौटी हूँ, तो आप बताइए कि युवाओं को क्या कुछ संदेश आप देंगे? क्योंकि देखिए, अपने धर्म से जुड़ना और प्रयागराज के महाकुंभ में ऐसी तस्वीर आना, ये खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि युवाओं की वो तस्वीर होती है कि वो अक्सर आज कल ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी तस्वीर है कि वो धर्म से जुड़ना चाहते हैं। नहीं, मुझे धन से और घर से कोई मोह माया नहीं है। मुझे सिर्फ अपने गुरु की शरण में रहना है, भक्ति में लीन रहना है, अपने प्रभु के पास जाना है। मुझे घर का कोई मोह माया नहीं है। मुझे घर सब चीज त्यागना है। मुझे इनसे मतलब बिल्कुल रिश्ता नहीं रखना है। मुझे सिर्फ अपने प्रभु के शरण में रहना है, गुरु जी के पास। आश्रम में पढ़ाई करूंगी मैं अपनी। और साथ ही आपने ये भी कहा कि गुरुकुल में आगे की आप अपनी जो शिक्षा है वो लेगी, पढ़ाई जो है वे करेंगी। इस बारे में अगर आप बताएं, क्योंकि अभी तो आप आगरा के अंदर मौजूद है, अपने घर में मौजूद है, और आगे जीवन में क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, इसके बारे में अगर आप बात बताए तो। जी, मैं आचार्य बनूंगी। मैं दीदी रितंबरा के यहाँ वृंदावन में शिक्षा ग्रहण करूंगी उनसे। चलिए, हमारे साथ साध्वी जी एक कॉलर भी जुड़े हैं उड़ीसा से, प्रिंस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रिंस, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? हमारे साथ साध्वी अभी मौजूद हैं, गौरी, उनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे? ये पूछना चाहूँगा मैम, ये शादी भी मतलब कैसे बनी आप? हेलो। जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है प्रिंस। जी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आप शादी कैसे बनी? जी, मेरी बचपन की इच्छा थी साध्वी बनने की, इसलिए मैं साध्वी बनी। लेकिन घर वालों वो ने तो पूछ बहुत रहे रोका था हैं मुझे। साध्वी गौरी जी, क्योंकि बहुत दिलचस्प सवाल है कि आप साध्वी बनी कैसे? ये तो मेरी बचपन की इच्छा थी, प्रभु की कृपा हुई तो मैं इसलिए बन गई। मेरी इच्छा, मैं महाकुंभ में गई थी तभी मैंने अपनी इच्छा जता दी थी घर वालों से कि अब मुझे घर नहीं जाना है, मुझे साध्वी ही बनना है। अगर आप लोगों ने साध्वी नहीं बनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शुरुआत कैसे की आपने? जी, हम लोग यहाँ से घूमने के लिए गए थे वहाँ पर। बस सबको जब भगवे रूप में देखा था तो फिर मैंने इनसे बोला था कि जो मेरे बचपन की इच्छा है क्यों ना मैं भी आज पूरी कर लूँ। फिर मैंने अपने घर वालों से बोला था तो इन लोगों ने मना भी किया था मुझे, सब लोगों ने, कि ये मामूली चीज नहीं, छोटी मोटी चीज नहीं, ये बहुत लोहे के चने हैं, इसको हर एक कोई पार नहीं कर सकता है। मैंने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैंने कि मुझे साध्वी ही बनना है। पर जैसे तैसे मैंने इन लोगों को मना लिया था। फिर मैंने अपने गुरुजी से बोला था तो उन्होंने भी मना किया था, समझाया था, किसी की बात नहीं मानी। सिर्फ मैंने अपने मन की सुनी थी कि हाँ अब मुझे साध्वी ही बनना है। तो साध्वी गौरी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि आप 13 साल की हैं। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि आप धार्मिक ग्रंथ जो है वे पढ़ती थी, आपको लगा कि धर्म से और ज्यादा झुकाव जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है? ऐसा कभी पहले हुआ, या फिर महाकुंभ में जब आप गई तो तब आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप अपना जीवन ऐसे व्यतीत करना चाहती हैं? जी, ये मेरा शुरुआत से ही सपना था, क्योंकि मैं अपने घर पे भी सबसे बोलती थी कि मुझे घर से निकाल दो, मुझे अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ। ऐसे बोलती थी सब लोगों से, पर कोई ध्यान नहीं देता था। मैं घर में लड़ाई भी करती थी कि मुझे अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ, मुझे वहाँ रहना है, मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे निकाल दो घर से। और कौशल, अगर हम बात करें महंत कौशल गिरी जी, उनसे आप कैसे मिली, इस बारे में अगर आप बात बता पाए तो? जी, वो मेरे वैसे परिवार के ही हैं, मेरे घर के हैं वो। तो उनसे मुलाकात के दौरान उन्होंने क्या आपको कोई धर्म के बारे में जानकारी दी, और आपको ऐसा लगा कि अब अपना पूरा जीवन जो है वह साध्वी के तौर पर जीना चाहती हैं, व्यतीत करना चाहती हैं? फिर उसके बाद अखाड़े की तरफ से क्या कुछ जो है वह कहा गया, इस बारे में अगर आप थोड़ा विस्तार से बता पाए तो? जी, उन्होंने ना गांव में हमारे भागवत करवाई थी, तभी से मैंने गुरु दीक्षा ले ली थी। वो भी मैंने गुरु दीक्षा ली थी जब मैंने, वो भी रो रो के ली थी, क्योंकि छोटे होने के नाते से वो दे नहीं रहे थे, बोल रहे थे तुम बच्ची हो, तुम पालन नहीं कर पाओगे। फिर भी मैंने जबरदस्ती अपनी माँ से बोलकर तब भी मैंने गुरु दीक्षा ले ली थी उनसे। जब अखाड़े में गए थे तो वहाँ पे भी सब चीज ठीक चल रहा था, पर आप जैसे बहन भाई आए थे, उन्होंने गलत छाप दिया था कि बच्ची को दान दिया है। तो हमारे अखाड़े में दान नहीं दिया जाता है। दान कन्यादान करते हैं, हमारे अखाड़े में दान नहीं होता है। यहाँ सिर्फ वाणी का दान होता है, जो एक बार वाणी से बोल देते हैं वो अटल रहता है। हमारे साथ साध्वी गौरी जी एक कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रहलाद उनका नाम है।
प्रहलाद जी, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? इस वक्त साध्वी गौरी या यूं कह ले राखी जी हमारे साथ जो है वो जुड़ी हुई है और अपना पूरा जीवन जो है वह साध्वी के तौर पर जीना चाहती है। मैं सर मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि पढ़ लिख के भी तो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। एक बार प्रहलाद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपका टीवी ऑन है तो प्लीज उसे अभी म्यूट कर दीजिए, फिर अपना सवाल जो है वह पूछिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये साध्वी जी पढ़ लिख के भी तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। ठीक है साध्वी गौरी जी, देखिए कॉलर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप पढ़ लिख कर भी तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हैं। नहीं, फिर गृहस्थी में हो जाते तो उससे कोई मोह माया ही रहता है। गृहस्थी से बाहर निकलना होता है, जो अभी इस उम्र में हो सकता है, जो 18 साल के बाद में उम्र में होता है वो कुछ नहीं, वो मायने नहीं रखता धर्म के लिए। ये जो कम उम्र से किया जाता है वो मायने रखता है कि हाँ उसमें भक्ति लगन रहती है। जो 18 साल के बाद होता है उसमें कोई लगन नहीं रहती, वो सिर्फ गृहस्थी में बढ़ जाता है, वो गलत मोड़ में चला जाता है। इसलिए तो पढ़ाई लिखाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या अभी महज आप गुरुकुल जाएंगी या फिर अपनी और भी कोई पढ़ाई जो है वो साथ में स्कूलिंग करेंगी आगे? नहीं, मैं दोनों करूंगी वहीं आश्रम में। और साथ ही अगर, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप दोनों करेंगी, स्कूलिंग भी करेंगी, और कॉलर यही सवाल जो है वो साध्वी जी आपसे पूछ रहा था कि क्या आप पढ़ाई लिखाई करके फिर, क्योंकि हम देख रहे हैं हाल फिलहाल के अंदर ऐसी भी तस्वीर सामने आ रही है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कथावाचक होकर भी जो है कर सकते हैं। नहीं, मुझे पहले तो अपने साध्वी भेष में रहना है, सब चीज करनी। जो पिंडदान बोलते हैं वो सब त्यागना है। ये घर का पिंडदान होता है, माँ बाप का, ये सब चीज त्याग कर, सब चीज मोह माया छोड़कर तब अपना साध्वी रूप में आके फिर जाके मैं अपनी पढ़ाई करूंगी वहाँ पर। अभी आप कुछ देर पहले महंत कौशल गिरी जी के बारे में विस्तार से बता रही थी कि क्या कुछ जो है वह हुआ। यहाँ पर अगर मैं जूना अखाड़े की बात करूं तो जूना अखाड़े की तरफ से क्या कुछ जो है वह कहा गया? जी, जूना अखाड़े से तो गुरुजी हम लोगों को निष्कासित कर दिया गया था, पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ हरिगिरी जी से, प्रेम गिरी जी से, नारायण गिरी जी से कि जैसे आप लोगों ने निकाला है और वैसे ही आप सम्मान के साथ मेरे गुरु को बुलाइए, क्योंकि उन लोगों का दोष नहीं है, मेरे गुरु का किसी चीज में दोष नहीं है, वो गलत नहीं है। तो यहाँ पर क्या साध्वी गौरी जी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि जूना अखाड़े जो है, क्योंकि आप बता रही थी कई सारी गलत खबरें भी प्रसारित हुई थी, इस वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है जूना अखाड़े और साथ ही महंत कौशल गिरी जी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वह हुई है? जी, जो आप जैसे बहन भाई लोग थे उन्होंने ही गलत छापा है ये सब। जी, सब चीज, उसका नाम ब्रजभूषण है मार्कंडे, उसने गलत छापा है। क्या आप बता सकते हैं इस बारे में कि क्या कुछ उस वक्त बोला गया और फिर उसके बाद जूना अखाड़े ने क्या एक तरीके से जवाबदेही महंत कौशल गिरी जी से नहीं ली? इस बारे में स्पष्टता ली हो, क्लैरिटी ली हो कि क्या कुछ हुई है? जी नहीं, उन्होंने जो गलत छापा था उसकी वजह से हम लोगों को भी निष्कासित कर दिया गया था। बोल रहे थे 7 साल के बाद आना आप लोग, तब मतलब तब तक मैं बालिग हो जाऊंगी। तो ये बताओ, जो योगी आदित्यनाथ है वो भी तो 7 साल के थे, उनको तो किसी ने नहीं रोका कि वो नाबालिग हैं कि बालिग हैं, उनको भी, वो भी तो नाबालिग में गए थे। और गुरु शंकराचार्य हैं वो भी तो 7 साल के थे, उनको भी तो गए थे, वो भी तो, उनके ऊपर किसी ने आरोप नहीं उठाया, मेरे ऊपर ही क्यों उठाया था? महाकुंभ में जाकर देखो, वहाँ पे 3 साल की बच्ची है और 9 साल का भी बच्चा है, उसके ऊपर भी तो आरोप उठाना चाहिए, मेरे ऊपर क्यों आरोप उठाया? साध्वी गौरी जी, आपने क्या जूना अखाड़े के साथ बातचीत करने की कोशिश की? क्योंकि महंत कौशल गिरी के साथ तो आपने बात की होगी क्योंकि आपके गुरु हैं वो, लेकिन क्या आपने जूना अखाड़े के साथ बातचीत करने की कोशिश की कि देखिए यहाँ पर ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुई है, जो खबर छापी गई है या प्रसारित की गई है वो गलत है? जी, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, पर मैं जब तक अपने आप को सही साबित नहीं कर दूंगी तब तक अखाड़े में जाऊंगी नहीं। अपने आप को जैसे वहां से किया गया, उसी दूध की धुली थी शुरुआत से, वैसे ही जाऊंगी वहां पे जूना अखाड़े में। और साथ ही अगर मैं बात करूं आपके परिवार वाले, क्योंकि अभी तो हमने विस्तार से बात की कि यहाँ पर जूना अखाड़े के साथ साथ जो महंत कौशल गिरी जी है उन्होंने क्या कुछ कहा, आपके परिवार में कौन कौन है साध्वी जी? मेरे परिवार में मेरी माँ है, मेरे पिता है और मेरी एक छोटी सिस्टर है। तो घर वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया जब आपने कहा कि मैं साध्वी की तरह अपना पूरा जीवन जो है वह जीना चाहती हूँ? जब आप प्रयागराज गई तब क्या हुआ, और फिर जब महाकुंभ में वहां पर आप गई, पूरा बताइए, पूरी बात बताइए कि क्या कुछ हुआ, फिर उसके बाद घर वालों का क्या कुछ रिएक्शन था, और अब जब आप वापस आई हैं तो क्या रिएक्शन है? वापस आए हैं तो भी किसी का कोई रिएक्शन नहीं। जब मैंने इनसे बोला भी था कि मुझे साध्वी बनना है, फिर भी इनके ऑटो पर मुस्कुराहट रही थी, क्योंकि इनके मन से ही था, कह रही थी जो आपकी इच्छा करे आप वो करो।
तो जब आप प्रयागराज गई, क्या घर वाले साथ में थे आपके जब महाकुंभ आप जी। गई थी? तो जी जी, साथ में ही थे सब लोग। तो वहां पर जब आप महंत कौशल गिरी जी भी आपके परिवार वाले जो है उनसे मिले होंगे, जी हाँ, मिले तो थे। इस बारे में उन्होंने बातचीत की महंत कौशल गिरी जी से? जी हाँ, बातचीत भी की थी कि बच्ची ऐसे बोल रही है, तो उन्होंने भी बोला था कि आप लोगों की क्या राय है, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो घर वालों ने बोला जो हमारी बेटी चाहती है आप वो कीजिए। और जब आप वापस आई, क्योंकि अभी आपने साध्वी गौरी जी ये बात कही कि मैं अब वापस आई हूँ, आगरा में अपने घर में हूँ, और यहाँ पर अब आप प्लान कर रही हैं कि आप पढ़ाई भी करेंगी और पढ़ाई के साथ साथ गुरुकुल के अंदर भी जो है वो शिक्षा वहाँ पर लेंगी, तो इस पर आपके घर वालों का क्या कुछ रिएक्शन था? उन्होंने फिर आगे क्या कहा कि आपको अपनी पढ़ाई जो है वो आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, या फिर अभी घर वालों की तरफ से जूना अखाड़े के साथ बातचीत करने की कोशिश की जा रही है? जी, वो तो सब लोग यही बोल रहे हैं जो आपकी इच्छा करे आप वो करो। वो भी बोल रहे हैं कि आपको गुरुकुल में जाना है, गुरुकुल में रहकर ही मुझे पढ़ाई करनी है। सबको पता है कि गुरुकुल में जाकर ही पढ़ाई होगी मेरी। तो बोल रहे थे आप जाइए दीदी रितंबरा के यहाँ। तो इससे पहले आप गुरुकुल में पढ़ाई करती थी, या फिर अभी आप प्लान कर रही हैं कि अभी आप गुरुकुल में पढ़ाई करेंगी? नहीं, इससे पहले तो मैं कुंडौल पढ़ती थी, स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज में। और इससे पहले पढ़ाई के बारे में अपना बताइए कि क्या, कौन सी कक्षा में आप हैं, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, अगर आप अपनी स्कूलिंग के बारे में भी बता पाएं तो। जी, मैं 9th क्लास तक अभी मैंने पढ़ाई की है। और इससे पहले कभी भी गुरुकुल के बारे में आपको जानकारी थी, या फिर जब आप वहां पर गई तो आपको इसका अंदाजा हुआ कि आप गुरुकुल के जरिए जो है धर्म के बारे में ज्ञान ले सकती हैं, या फिर अभी आपने गुरुकुल में किसी व्यक्ति के साथ बातचीत की गई हो कि मैं यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ाई करना चाहती हूँ? क्योंकि अभी तो आपने इच्छा जाहिर कर दी है, क्या बातचीत की आपने? जी नहीं, इतना तो मैंने नहीं किया, पर मुझे शुरुआत से पता है, क्योंकि मैं शुरुआत से बोलती थी कि मुझे अनाथ आश्रम में जाना है, घर रहना है, घर से निकाल दो मुझे, अपने वहीं रहूंगी, आश्रम में घर पे रहूंगी, घर वाले आश्रम में रहूंगी, मुझे अपने घर से निकाल दो। मैंने घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ की हैं, शीशे तोड़े हैं, सब चीज की है कि वहाँ जाने के लिए, पर घर वाले के नाते मेरी सुनवाई नहीं करते थे। महाकुंभ में गई थी तब मेरी सुनवाई हो गई थी। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ साध्वी गौरी जी जुड़ चुके हैं, विकास नाम है उनका। विकास जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? साध्वी गौरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार फिर से कॉलर के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन साध्वी गौरी जी देखिए बड़ा दिलचस्प ये सवाल हो जाता है, क्योंकि अभी आप बता रही हैं कि गुरुकुल में आप पढ़ने की इच्छा जो है वो जता रही हैं, लेकिन अभी तक आपने कोई कांटेक्ट जो है वो नहीं किया है। फिर आप कह रही हैं कि घर वालों के साथ आप लड़ती भी हैं, लेकिन हमारा धर्म तो शांत रहने के लिए कहता है हमें। नहीं जी, मैंने शुरुआत में लड़ाई की थी इन लोगों से, जब मैं छोटी थी थोड़ा, तब मैंने की थी कि मुझे जाना है। महेंद्र आगरा से हमारे साथ साध्वी जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? साध्वी गौरी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये संन्यास क्यों ले रही है ये मतलब गुड़िया स्वादी जी? ठीक है, साध्वी गौरी जी, आप संन्यास क्यों लेना चाहती हैं? देखिए अब सबको यही सवाल है मन में, जहन में, कि आप संन्यास क्यों लेना चाहती हैं? आपके मन में वो क्या भावना है कि आपको लगा कि ये पूरा जो संसारिक जीवन है ये सब मोह माया है, इसको त्याग देना चाहिए? वो फीलिंग कब आई आपको? ये तो मेरी शुरुआत से ही थी, क्योंकि मैं पूजा में ज्यादा विलीन रहती थी, इसलिए। और मैं संन्यास इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि जो बिगड़े लोग हैं उनको सुधारना है, और देश में परिवर्तन भी लाना है, सुधार करना है सब लोगों का, और मैं सनातन धर्म का प्रचार करना चाहती हूँ। ठीक है, साध्वी गौरी जी देखिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि एक तरफ जूना अखाड़ा जो है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलत खबर जो है वह छपी है, लेकिन इस बीच महंत नारायण गिरी जो प्रवक्ता है जूना अखाड़ा के, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले वे सुनाते, फिर आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने सर्वसम्मति से जो नाबालिका लड़की को 13 साल की जो रेखा को साध्वी बनाया था। जूना अखाड़ा की परंपरा में ऐसा परंपरा नहीं है कि बालिक होने पर ही उसको शिष्य बनाना है। वो नाबालिग थी, इसीलिए शिष्य बनाने पर कौशलगिरी, महंत कौशलगिरी को 7 वर्ष के लिए उसको निष्कासित कर दिया जूना अखाड़े ने। अब वो 7 वर्षों के लिए अखाड़े में नहीं आएगा। इस तरह से जूना अखाड़े की परंपरा नहीं रही है। अब साध्वी गौरी जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि महंत नारायण गिरी जो है वो ये कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि आप साध्वी का जीवन जीना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन नाबालिग कभी आप हैं,
अभी तो नहीं आप वो सहमति देते हैं? अखाड़े की तरफ से बात कही गई है, जूना अखाड़े की तरफ से। ये तो एक अफवाह उड़ा दी गई है अखाड़े का बचाव करने के लिए, क्योंकि जो मेरी एक मौसी है उनका नाम पद्मा सिंह है, उन्होंने FIR दर्ज करवा दी थी कि बच्ची को 25 लाख में बेचा गया है, इसलिए। लेकिन अभी जो हमने महंत नारायण गिरी जी की बात सुनवाई, उन्होंने कहीं से भी इस बात का जिक्र किया ही नहीं। उन्होंने महज सिर्फ इतना जिक्र किया कि जी देखिए अभी आप नाबालिग हैं, अभी जो है हम इस बात से सहमत नहीं है, पहले आप नाबालिग अपनी शिक्षा लीजिए। जो भी उन्होंने विस्तार से तो इतनी जानकारी दी, आप जो बता रही हैं वैसा उन्होंने कुछ जिक्र ही नहीं किया। 25 लाख का कुछ जिक्र ही नहीं किया महंत नारायण गिरी जी ने। ये बात हमें पता है ना कि क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी मौसी ने ना FIR दर्ज करवा दी थी कि 25 लाख में बेचा गया है बच्ची को, इसलिए दान लिख दिया था आप लोगों ने कि कन्यादान, बेटी का दान कर दिया एक माँ बाप ने, इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि हमारे यहाँ दान नहीं लिया जाता है, उसके लिए 7 साल के लिए उसको निष्कासित किया जा सकता है, क्योंकि 7 साल बाद में मैं बालिग हो जाऊंगी इसलिए। पर मैं उनसे ये पूछना आप नारायण गिरी जी से, तो आपने भी तो बालिग में ली थी, आप भी तो नाबालिग थे उतने टाइम पे, आप कौन से बालिग थे? उन्होंने भी तो इतने टाइम पे ली थी, आपको शर्म नहीं आई थी जब लेने में? मेरे से बोल रहे हो कि आप नाबालिग हो, ये हो, तो जब दुनिया में जितने भी संत हैं जो बालिग से बनते हैं उन्हीं के अंदर प्रभु होते हैं, और जो बिना उसके बनते हैं ना बालिग होने की उम्र में, वो उनके अंदर कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ अभी होता है जो अभी बन सकते हैं। 13 साल की उम्र में हूँ मैं, अच्छी बात है। ऐसी कोई माँ है जिसने मेरी तरह किसी बच्चे को जन्म दिया हो, जो हर एक क्षेत्र में ये कहे कि मुझे मेरी माँ की धन्य है, मेरी माँ की जो मुझे जन्म दिया है, जो मैं बोलती हूँ खुद कि मुझे साध्वी बनना है। ऐसी किसी की माँ की लड़की है जो बोल सके कि मुझे साध्वी बनना है इसमें किसी की हिम्मत? बताओ। लेकिन साध्वी गौरी जी देखिए, जिस तरह से आप जो पूरी बात बता रही हैं और आपने महंत के लिए भी इस तरीके से, जूना अखाड़े के महंत के प्रवक्ता के लिए इस तरीके से बोला, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या हमारा धर्म जो है इसका प्रचार प्रसार करता है? क्योंकि आप उस धर्म की राह पर चलने के इच्छुक नजर आ रही हैं और इतना आक्रोश और इतना आरोप, और जबकि आपने कहा कि आपने अखाड़े के साथ बात करने के लिए, जूना अखाड़े के किसी भी शख्स के साथ बात करने के लिए, महंत के साथ बात करने के प्रयास भी नहीं किया, ना आपने प्रयास किया, ना आपके परिवार वालों ने प्रयास किया, और उसके बावजूद आप इतना आक्रोशित हैं। जी मैं तभी सामने आऊंगी जब मैं पूरी सही हो जाऊंगी, जब मैं अपने आप को खुद सही साबित करके तब जाऊंगी जूना अखाड़े में उसी सम्मान से। पहले तो मेरे गुरु को पहुंचाया जाए, जो मेरे गुरु पे आरोप लगाए हैं वो सब गलत है, मैं इसका दावा कर सकती हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे हैं गुरु वैसे हैं, तो किसी ने जो देखा हो वो मेरे सामने आओ। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर विकास जुड़ चुके हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। विकास पूछिए अपना सवाल, हमारे साथ साध्वी गौरी जी लाइव कनेक्टेड है। सर मैडम, इनको पहले तो एक विवेक सीखना चाहिए, इनका बोलने का जो है ना थोड़ा सा मैनर्स वगैरह भी इतने अच्छे लग नहीं रहे हैं, क्योंकि साध्वी बनना है तो ठहराव बहुत जरूरी है, इनमें ठहराव अभी नहीं है। जब ठहराव आ जाए तब उनको संन्यास की तरफ